What's up, guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to Table Topper. आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कौन सा चैप्टर है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका जो लास्ट टॉपिक बचा हमारा वो क्या बचा है? सर्ब्स। अब सर्ब्स होती क्या है? देखिए, जो ऐसे ऐसे आपने झाड़ियाँ देखी होंगी कई जगह पे, ऐसी मेनली कहाँ पे देखी होंगी आपने? अपने स्कूल में, गार्डन्स में ऐसी, इसको क्या बोलते हैं? हेज बोल देते हैं, जिसको बाउंड्री की फॉर्म में लगाया जाता है। तो ये क्या होती है? इसको बोलते हैं हम सर्ब्स। अब सर्ब्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? व्हाट आर सर्ब्स? सर्ब्स और बसेस, ये देखिए, सर्ब्स में और बसेस में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपकी बुक में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? बुसेस दे रखा है। तो सर्ब्स और बुसेस क्या होता है? एक जैसे ही होते हैं, एक ही को दो अलग अलग नामों से बोला गया। क्या होती है? इज ए स्मॉल टू मीडियम साइज वुडी प्लांट। क्या होता है? ये प्लांट होता है, नॉट ट्री। ट्री नहीं है, क्या है? प्लांट है। प्लांट भी कैसा? या तो इसका साइज क्या होगा? स्मॉल होगा, या फिर थोड़ा मीडियम होगा, टॉल नहीं होगा। क्लियर? वुडी प्लांट है। वुडी मीन्स इसके अंदर जो है वो वुड होगी। इट मीन्स ये सिर्फ स्टेम जो है इसकी, वो ग्रीन ना होके कैसी होगी? वो थोड़ी सी हार्ड होगी, हार्ड स्टेम होगी। क्लियर चीज? चलिए, इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए ट्री बाय इट्स मल्टी स्टेम एंड शॉर्टर हाइट। देखिए, ट्री से और सब में डिफरेंस क्या होता है कि जो इसकी स्टेम है वो क्या होती है? एक से ज्यादा होंगी। ये देख लीजिए आप यहाँ पे, देख कितनी ज्यादा स्टेम्स निकली हुई हैं एक प्लांट्स की, एक प्लांट की। और दूसरी चीज, इसकी जो हाइट है वो क्या है? ट्री से छोटी। ट्री से छोटी है, ओके। जो इनकी हाइट होती है वो यूजली होती कितनी है? 6 मीटर टॉल, 6 to 10 होती है एक्चुअली, 6 to 10 मीटर। क्लियर है ये चीजें? चलिए, सर्ब्स समझ में आई क्या है? आगे एक और चीज आएगी, आप कंफ्यूजन में हो गए सर्ब्स, बुशेस और हर्ब्स के अंदर। सर्ब्स और बुशेस आपको क्लियर हुआ क्या होती है? अब हर्ब्स जो है वो हम आगे देख लेंगे कि हर्ब्स होती क्या है। अब जो हमारी बुक में जो दे रखा है वो क्या दे रखा? थॉर्नी बुशेस, जो कांटेदार होती है ना, जो सर्ब्स, कांटेदार पौधे, उनके बारे में दे रखा है। ये इस प्रकार का वेजिटेशन कहाँ पे होगा? ड्राई एंड डेजर्ट लाइक रीजन्स। क्लियर ये चीज? ड्राई मीन्स वहां पे मॉइस्चर क्या होगा? ना के बराबर। हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ना के बराबर ही काम चलेगा उसका। ये जो वेजिटेशन है ये कहाँ पे होगा? इज वेजिटेशन कवर इज स्कार्स बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी मीन्स बहुत कम रेनफॉल होगा, और स्कोरिंग हीट मतलब जला देने वाली हीट होगी। जैसे आपने रेगिस्तान में देखा होगा, जो सारा एरिया वो कैसा होगा? बिल्कुल बहुत ज्यादा धूप होती है वहां पे। क्लियर? और मॉइस्चर तो नाम का भी नहीं होता डेजर्ट के अंदर। जो इस तरह की वेजिटेशन है ये कहाँ पे पाई जाएंगी? ये पाई जाएंगी जो डेजर्ट का एरिया है वहां पे। अब जो डेजर्ट का एरिया वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा हमारा वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर। कोई भी कॉन्टिनेंट है उसकी वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर। ये देखिए, वेस्ट साइड में आपको क्या मिल रहे हैं? डेजर्ट मिल रहे हैं। ठीक, जो ट्रॉपिकल डेजर्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सब ट्रॉपिकल की नहीं बात कर रहा, क्योंकि सब ट्रॉपिकल के इसमें हो सकते हैं, इनलैंड में भी हो सकते हैं। ये कहाँ पे होंगे? जो वेस्टर्न साइड है किसी भी कॉन्टिनेंट की, उसमें होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ रेनफॉल क्या होता है? कम, क्योंकि विंड इस साइड चलती है, इस एरिया के अंदर ऐसे। तो जो विंड आएंगे, जो मॉइस्चर लेके आएंगे, वो यहाँ पे क्या करेंगे? रेनफॉल इस साइड क्या करेगी? बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं करेगी, अब करेगी तो बहुत कम करेगी। इसी वजह से जो वेस्ट साइड में सारे के सारे क्या होंगे? ट्रॉपिकल डेजर्ट होंगे। अब देखो, हर्ब्स क्या होगा? हमने क्या पढ़ लिया? सर्ब्स और बुशेस। ये क्या होती है? एक ही चीज होती है, हर सर्ब्स और बुशेस। अब हम क्या करते हैं? हर्ब्स के अंदर और बुशेस के अंदर, या फिर सर्ब्स के अंदर क्या करते हैं? डिफरेंस देखते हैं। क्योंकि हमें कई बार सुनने में आया कि ये हर्ब है और ये सर्ब है। हर्ब और सर्ब में डिफरेंस क्या होगा? देखिए, जो हर्ब्स होंगे ना वो सर्ब से भी छोटी होंगी, और जो उनकी स्टेम होगी वो क्या होगी? वुडी नहीं होगी। इट मीन्स हार्ड नहीं होगी। क्लियर? साइज क्या होगा? छोटा होगा, और ब्रांचिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगी। इसके अंदर क्या होगी? बहुत सारी स्टेम होंगी। ये सर्ब है और ये एक हर्ब है। हर्ब ये क्या है? मिंट, पुदीना आपने सुना होगा कभी। क्लियर? पुदीना आपने देखना कि उसकी एक स्टेम निकलेगी, उसके ऊपर पत्ते होते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या है?
स्टेम ही अलग अलग है, और इसकी जो स्टेम होगी वो क्या होगी, हार्ड नहीं होगी। इसकी स्टेम क्या थोड़ी सी हार्ड होगी, और इसका साइज क्या है, छोटा होगा एज कंपेयर टू सर्ब्स। ये बात समझ में आई। हर्ब्स हैव सॉफ्ट एंड अनब्रांच स्टेम, इट मीन्स इसकी ब्रांचेस नहीं होंगी और सॉफ्ट होगी इसकी। सर्ब्स की क्या होगी, वुडी ब्रांच एंड मल्टी स्टेम, वुडी होगी और बहुत सारे स्टेम होंगे और उसमें ब्रांचेस निकली होंगी। क्लियर है ये चीज। चलिए, सर्ब्स आर ऑफन कंफ्यूज्ड विद हर्ब्स। देखिए मैं बोल रहा था ना कि आपको बहुत बार कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर्ब्स है या हर्ब्स है। तो इसका बेसिक फंडा क्या है कि सर्ब्स जो है वो ज्यादातर टोल होंगी किससे, हर्ब्स से। आप अब बेसिक टैक्टिक्स अपना सकते हैं कि हम कैसे सर्ब्स को और हर्ब्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे, उसकी स्टेम देख के, हाइट देख के। ठीक, ये दो चीज देख के आप क्या बता सकते हो कि हर्ब है या सर्ब है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये हर्ब्स क्या चीज है और सर्ब्स क्या चीज है। कंफ्यूजन का काम मेरा है यार। ठीक, आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए है, आपको सिर्फ टॉपिक क्लियर होना चाहिए। एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, चार बार देखो, जितनी बार देखो इस वीडियो को उतनी बार देखो, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि डिफरेंस है क्या हर्ब्स के अंदर और सर्ब्स के अंदर। थॉर्नी बुशेस हमने देख ली। थॉर्नी बुशेस क्या है कि इसके अंदर क्या है कि कांटेदार पत्ते होंगे। कांटेदार मीन्स जो इसके लीव्स होंगे ना वो कैसे होंगे, जैसे आपने कैक्टस में देखा होगा, ऐसे नुकीले लीव्स होंगे। और क्या होगी, वैक्स से कोटेड क्या होगी, इसके अंदर स्टेम होगी। क्लियर, कैक्टस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, थॉर्नी बुशेस हमने समझ में आया। और थॉर्नी होती क्यों ही है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन क्या कर सके, कम कर सके। ट्रांसपायरेशन होता क्या है, जब लीव से वाटर इवेपोरेट होता है इन्वायरमेंट के अंदर, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। जब लीव से इन्वायरमेंट के अंदर जाएगा पानी। क्लियर। चलिए, उसको कम करने के लिए क्या होती है, थोड़ी थोड़ी नुकीले पत्ते होते हैं इसके। और वो कम क्यों करना है, कम इसलिए करना क्योंकि वहां पे बारिश पहले ही नहीं हो रही, और ऊपर से वो क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन और स्टार्ट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि पानी की और ज्यादा कमी होगी उसके अंदर। इसी वजह से वो क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन कम करते हैं। अब जो लास्ट जो वेजिटेशन बचा वो हमारा, वो क्या बचा, टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन होता क्या है, देखिए हम पोलर रीजन में जाते हैं, वहां पे क्या होगा, हमें बहुत सारे प्लांट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगा, सिर्फ कभी कभी गर्मियों के मौसम में, सिर्फ जब गर्मियां कब होती हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं, समर्स वहाँ पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सन की रेज क्या डायरेक्ट फॉल नहीं करती, वो बहुत स्लेंटिंग वे में फॉल करती हैं ऐसे। ठीक, इससे क्या होगा कि वहाँ का टेम्परेचर क्या थोड़ा सा हाई होगा, उसकी वजह से वहाँ पे क्या रहेगी, आइस रहेगी, स्नो रहेगी। क्लियर, जो हमारे पोलर रीजन है वो स्नो कैप्स हैं। इट मीन्स सारा का सारा एरिया जहाँ वहाँ पे क्या है, बर्फ जमी हुई है। लेकिन जब वो बर्फ थोड़ी बहुत पिघलती है, आप हमारे हिमालयन रीजन में देख लीजिए, वहाँ पे क्या होगा, थोड़ी बहुत घास ऐसी कुछ, काई बोल देते हैं जिसको हम, काई, मोसिस, लिचेंस, ग्रासेस, सर्ब्स। सर्ब्स बहुत कम मात्रा में होंगी यहाँ पे, मेनली क्या होंगी, लिचेंस, मोसिस, ग्रासेस, सेजेस। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होंगी, यहाँ पे ग्रो कर जाएंगी। इस वेजिटेशन को बोलते हैं हम टुंड्रा वेजिटेशन। क्लियर, टुंड्रा क्यों कहते हैं हम इसको, जो यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो कैसी होगी, बहुत ही लिमिटेड होगी। क्यों, समर रीजन में होगी, और समर कितना होता है, बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए, बहुत कम होता है समर। ठीक, ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। ठीक है सर, ग्रो कहाँ कहाँ पे करेगा, पोलर एरियाज। पोलर एरियाज कहाँ पे, ऊपर आर्टिक सर्कल के ऊपर और नीचे अंटार्कटिक सर्कल के पास में, यहाँ पे क्या होता है, पोलर एरिया। यहाँ पे भी क्या है, जो पोलर एरिया है यूरोप का, यूरोप का जो पोलर एरिया वो, एशिया का पोलर एरिया, नॉर्थ अमेरिका का पोलर एरिया। देखिए एक बार मैप देख लीजिए आप, यहाँ पे जो ये एरिया है, ये एशिया, यूरोप और अमेरिका, ये जो सर्कल बनाएगा, इस एरिया के अंदर क्या होगा, ये वेजिटेशन आपको मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, एशिया देख लिया, यूरोप देख लिया। ठीक, अब जो यहाँ के जो एनिमल्स हैं, कॉमन एनिमल्स, वो कौन कौन से हैं, सील, वालरसेस, मस्क ऑक्शन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर। पोलर बियर तो मैं आपको काफी बार दिखा चुका हूँ, और स्नो फॉक्सेस। अब इसको देख लीजिए कि ये एनिमल्स, थोड़ा सा एक बार इसको आप देख लीजिए। ये देखिए वोलरस,
ऐसा होता है जिसके इतने बड़े बड़े दांत होते हैं। और ये होता है क्या, ये होता है सील। सील और एक सेकेंड, सील और वोलरस देख लिया हमने, ठीक। अब जो आर्टिक बियर, आर्टिक आउल है ये, देखिए कितना बियर की तरह, जैसे बियर होता है ना व्हाइट कलर का, ऐसे ही क्या आर्टिक आउल भी व्हाइट कलर का ही है, ठीक। चलिए, ये आपका टॉपिक हो गया कौन सा, आपके ग्रास फॉरेस्ट हो गए क्लियर, आपके ग्रासलैंड्स हो गए क्लियर, आपके सर्ब्स हो गए क्लियर, आपकी टुंड्रा वेजिटेशन भी हो गई, ठीक है। अब देखो हमने सर्ब्स के साथ टुंड्रा वेजिटेशन क्यों पढ़ा, क्योंकि इसके अंदर कैसी वेजिटेशन है, थोड़ी बहुत सर्ब से मिलती जुलती, कैसे इसके अंदर सर्ब्स भी पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको टुंड्रा वेजिटेशन सर्ब्स के साथ पढ़ा हमने, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से हम सारा सिलेबस करने वाले हैं, ठीक। आप इंजॉय करते रहिए बस, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि और सबको फायदा हो सके इस चीज़ का। ये नहीं कि अपने तक सीमित रखो, अरे यार जितना हेल्प करोगे ना उतना अच्छा फील होगा आपको अंदर से, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।